हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 16 पोस्टमास्टर। पाठ परिचय। प्रस्तुत कहानी पोस्टमास्टर एक ऐसी कहानी है जो ग्रामीण अवस्था का चित्रण करती है। एक पोस्टमास्टर गांव में सुख सुविधाओं से भरी अपनी कल्पनाओं में जीता है। साथ ही एक छोटी बालिका जो उम्र में बहुत छोटी है परंतु पोस्टमास्टर का किस प्रकार ख्याल रखती है, आइए पाठ पढ़कर जानते हैं। पोस्टमास्टर की पहली पोस्टिंग उलापुर गांव में हुई थी। उलापुर गांव बहुत ही छोटा सा गांव था। पोस्टमास्टर कलकत्ता का रहने वाला था। गांव के किनारे पर खपरेल की छत वाले छोटे से अंधेरे कमरे में उसका दफ्तर था। वैसे ही एक अलग कमरे में मुंशी व अन्य कर्मचारी बैठते थे। उस जगह के सामने ही एक छोटा सा तालाब था और उसके बाद जंगल या खेत। आसपास ऊंचे ऊंचे वृक्ष खड़े थे। ऐसे में भला कलकत्ता से आए उस पोस्टमास्टर का मन भला क्या लगना था। उसकी हालत तो नदी से निकालकर किनारे पर डाली गई मछली जैसी हो रही थी। कैसी जगह है, फिर उसका मिजाज कुछ अलग ही था। लोगों से अधिक मिलना जुलना उसे पसंद नहीं था। कार्यालय में काम भी कुछ अधिक नहीं था। छोटा सा गांव, कम काम, आखिर खाली समय कैसे गुजरे, इसका उपाय उसने यह किया कि खाली समय में कविताएं लिखने की चेष्टा करता या फिर कल्पना करता कि यहाँ से वृक्षादि रेत कर यहाँ तक पक्की इमारत बनी होती जिसमें कार्यालय जैसी सुख सुविधाएं होती। वह अपनी कल्पना का पोस्ट ऑफिस बनाता रहा। उसकी तनख्वाह बहुत कम थी। स्वयं ही खाना बनाना पड़ता था। यूं घर के ऊपर कामकाज के लिए गांव की एक अनाथ बालिका को रखा हुआ था। उसे थोड़ा बहुत खर्चा खाना मिल जाता था। उसका नाम रतन था। उम्र यही कोई 12-13 की होगी। शाम के वक्त जब सूरज ढलता और गांव के घरों से धुआं उठने लगता, वृक्ष दैत्य सरीखे दिखने लगते, इधर उधर की पहाड़ियों में छिपे झींगुर गुनगुनाने लगते, तब वह भी कमरे के कोने की दीवार में बने आले में मरियल सी लौ वाला दिया जला देता। फिर उस बालिका को पुकारता, रतन। रतन बुलावे की प्रतीक्षा में दरवाजे पर बैठी रहती। वहीं से पूछती, बाबूजी बुला रहे हैं क्या? क्या कर रही है? सोचती हूँ अंगीठी जला दूं आपने रसोई में। पोस्टमास्टर उसकी बात पूरी नहीं होने देते, बीच में ही काट कर हुक्म सुना देते, रसोई का काम बाद में, पहले हुक्का ले आ। वह मुंह बिचका कर चली जाती और कुछ देर बाद ही हुक्के की चिलम को फूंक मार ले आती। उस दिन हुक्का लेकर उसके अकारण ही पूछ लिया, अच्छा रतन, तुझे माँ की याद आती है? साहब वो तो बहुत लंबी बातें हैं, कुछ याद है कुछ याद नहीं। माँ से बाप मुझे ज़्यादा प्यार करता था। बाप की कुछ कुछ बातें याद हैं। रोना काफ़ी मेहनत करने के बाद शाम को वह घर लौट आता था। इतनी बातें कहते कहते वह पोस्टमास्टर के पैर के पास फर्श पर बैठ गई। फिर से उसे याद आने लगा, उसका एक छोटा भाई था। बरसात के दिनों में दोनों पेड़ की टूटी डाल को छिप बनाकर मछली पकड़ने का खेल खेलते। बातें तो बहुत हैं मगर यही घटना न जाने मुझे बार बार परेशान करती है। इस प्रकार की बातें जब होती तो बातों में ही रात हो जाती। जब रात ढल जाती तो पोस्टमास्टर का खाना बनाने की इच्छा नहीं होती थी। सुबह की बनी सब्जी रहती। रतन अंगीठी जलाकर 2-4 रोटियां पका लाती और उसी में दोनों के रात का खाना हो जाता था। किसी किसी दिन शाम को चबूतरे के कोने में बनी चौकी पर बैठे पोस्टमास्टर भी अपने घर की बातें सुनाते थे। छोटा भाई, माँ बहन की बातें। यहाँ अकेले बैठे जिनकी सोच में परेशान होता था, उनकी बातें, यह बातें प्रायः मन को पीड़ा ही देती थी। वे बातें एक अनपढ़ छोटी सी बालिका से कहा करते थे। कोई अस्वाभाविक नहीं अनुभव होता। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बातचीत के समय बालिका उनके घर के लोगों को माँ, जीजी, भैया कहकर पुकारती थी, मानो वह शुरू से ही उन्हें जानती हो। यहाँ तक कि उसके छोटे से हृदय पर भी उसकी काल्पनिक तस्वीरें अंकित हो गई। एक दिन पोस्टमास्टर के पास कोई काम नहीं था। बारिश होने के बाद मौसम बेहद सुहाना हो गया था। पोस्टमास्टर इस सुहाने दृश्य को देख रहे थे और सोच रहे थे कि काश इस वक्त कोई अपना विशेष जन पास में रहता। पोस्टमास्टर ने लंबी सांस लेकर पुकारा, अरे रतन। उस वक्त रतन अमरूद के पेड़ के नीचे पैर फैलाकर
अमरूद खाने में व्यस्त थी। मालिक की आवाज सुनते ही दौड़ कर आई और हाँफते हुए बोली, बाबूजी बुला रहे हो? तुझे मैं थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सिखाऊंगा, कहकर उसे तमाम दोपहर कच्चा कायदा पढ़ना सिखाते रहे। कुछ ही दिनों में रतन उसे पढ़ने में निपुण हो गए। सावन के महीने में बरसात का क्रम जारी रहा। नदी नाले, पोखर, नहर लबालब भर गए। रात दिन मेढकों की टर टर और पानी गिरने की आवाजें सुनाई देती। कीचड़ पानी भरे पांव के रास्तों पर लोगों का आना जाना लगभग बंद हो गया था। गांव में हाट बाजार जाना पड़ता था। एक दिन सवेरे ही घटाएं छाई हुई थी। रतन काफी देर से द्वार पर बैठी बुलावे की प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु रोज की तरह बुलावा न पाकर वह कॉपी किताब लिए धीरे धीरे कमरे में जा घुसी। देखा पोस्ट मास्टर चुपचाप चारपाई पर लेटे हुए हैं, शायद आराम कर रहे हैं। यही सोचकर बिना कोई आवाज के कमरे में से बाहर जाने को ही हुई तो अचानक पोस्ट मास्टर की आवाज सुनाई दी, रतन। वह फौरन पलटकर उसके नजदीक पहुंची और तनिक चिंतित स्वर से पूछा, क्यों भाई साहब, सो गए थे क्या? पोस्ट मास्टर ने दबी आवाज में कहा, ऐसा मालूम होता है कि तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जरा मेरे बदन को हाथ से छू कर देख तो। ऐसी नीरस वातावरण में उसका मन हो रहा था कि कोई उसकी सेवा टहल करे, कोई प्यार से, स्नेह और अपनेपन से उसके माथे पर हाथ रखे। उसने यह सोचकर एक गहरी सांस ली कि काश ऐसे कठिन समय में उसकी माँ या बहन उसके पास होती। अब वह मासूम बालिका रतन बालिका न रही, उसमें माँ के स्वाभाविक गुण उत्पन्न हो गए। वह फौरन गांव में जाकर हकीम को बुला लाई, फिर सारी रात सेवा में लगी रही। नियत समय पर दवा देती, सारी रात उसके सिरहाने बैठी रही और खुद की पथ्य की तैयारी की। रात भर सैकड़ों बार पूछती, भाई साहब कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं ना? पोस्ट मास्टर को बिस्तर से उठकर बैठने में काफ़ी दिन लग गए। जब बिस्तर में से उठे तो शरीर बिल्कुल बेजान था, मगर इस बीमारी ने उन्हें यह फैसला लेने पर विवश कर दिया कि किसी प्रकार यहाँ से तबादला करवाना ही होगा। और उसी दिन बीमारी का उल्लेख करते हुए पोस्ट मास्टर ने कलकत्ते में अफसर के पास तबादले की प्रार्थना की दरख्वास्त दी। रोगी की सेवा पूरी करके रतन फिर कमरे के बाहर अपनी जगह पर रहने लगी, परंतु पहले की तरह अब उसके पास बुलावा नहीं आता था। बीच बीच में वह झांकते हुए भीतर देख लेती थी। तब पोस्ट मास्टर बहुत ही उदासीन होकर कभी चारपाई पर लेटे दिखाई देते थे, कभी बैठे।